जो इतिहास है इसको आज हम करीब से जानेंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है अधूरा मंदिर है। और मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष था तो यहाँ पे देवलोदा महोत्सव की परंपरा की शुरुआत की थी, क्या कि इसकी जो सिद्धि है वो जगह जगह फैले। लोग कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, लेकिन मंदिर अधूरा नहीं है। ये भोलेनाथ की कृपा है, जितना बना है वो मंदिर अपने में पूर्ण है। तो सावन के माह में दूध चढ़ाने से बहुत विशेष महत्व होता है, दूध और जल। दूध और जल, इसका कुछ अलग ही एक महत्व है। ये जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी मंदिर भी बोला जाता है लोगों के लिए। यहाँ ऐसा मान्यता है 6 मासी रात्रि में जो बना है, तो जो भी आपके काम है वो 6 महीने में पूर्ण होती है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सावन का ये माह है, जितना पवित्र ये माह है उतनी ही इसकी कहानी है, उसका इतिहास उतना ही गहरा और सुंदर है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो ये सावन का महीना होता है वो शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी के पिंड पूजा को समर्पित होता है, मूर्ति पूजा पे नहीं होता। जल चढ़ाने का इसका एक अलग ही महत्व है। और इस पूरे सावन के महीने में आप शिव मंदिर में, हर एक शिव मंदिर में काफ़ी भीड़ देखेंगे और इसका इतिहास जानते हैं, आप पहुंचते हैं। पर आज हम जो है पहुंचे हैं देव की नगरी देवबलौदा में, जिसका अपना ही एक इतिहास है, अपना ही एक सुंदरता है, कल्चर है। उसमें लोगों की मान्यताएं बहुत जुड़ी हुई हैं काफ़ी, कि जो समस्याएं हैं यहाँ से हल होती हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं। पर इसकी जो इतिहास है इसको आज हम करीब से जानेंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है अधूरा मंदिर है। इसकी जो संस्कृति है उसकी काफ़ी कुछ इसमें जानने लायक है। तो हमारे साथ में समिति के लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसका इतिहास है। जी भैया जी, सबसे पहले जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हम लोग महादेव सेवा संगठन देवबलौदा से हैं और यह जो मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। यह मंदिर, कई लोग कहते हैं कि मंदिर अधूरा है, लेकिन मंदिर अधूरा नहीं है। ये भोलेनाथ की कृपा है, जितना बना है वो मंदिर अपने में पूर्ण है। और जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया है वो 6 मासी रात्रि में किए हैं। और प्रतिदिन उनके लिए जो भोजन लेके आती थी उनकी धर्मपत्नी जी लेके आती थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब ये मंदिर जितना बना हुआ है उस समय की बात है, तो एक दिन उनकी वाइफ का जो है, मतलब पत्नी का, धर्मपत्नी का जो तबीयत ख़राब हुआ है, उसके बाद उनकी बहन खाना लेके आती हैं। खाना लेके आती है तो वो जो मूर्तिकार है, मंदिर जो बनाने वाला है, वो क्या है, इतना मग्न हो गया था मंदिर बनाने में कि उनके कपड़े का भी उनको होश नहीं था। मतलब वो नग्न अवस्था तक पहुंच चुके थे। तो उनको जब अपनी बहन को खाना लाते देखे तो वो शर्म के कारण इस कुंड में कूद गए। इस कुंड में 2 कुआं हैं। एक कुआं आरंग से मिला हुआ है सुरंग के माध्यम से, और एक कुआं जो है बाजू तालाब से मिला हुआ है आरंग से। और जो बनाने वाला है उस इस कुंड में कूदे हैं। उस कुंड में कूदने के बाद वो आरंग में सुरंग के माध्यम से निकले हैं और वहाँ पत्थर बन गए हैं। आज तक भी उनका मूर्ति वहाँ है। और उनकी बहन जो कूदी है वो कूदने के बाद एक गलती से सुरंग वाले में चले गए, भाई जो है बनाने वाला, और बहन जो है बाजू के कुएं से, मतलब बाजू तालाब में चले गए। तो अभी भी वो बाजू तालाब में उनकी बहन पत्थर बन के जो खाना लेके आई थी उसी के साथ वो कूदी है। तो वो ऐसा वो पकड़ के कलश मतलब कलश बोलते हैं, मटका वाला जो रहता है ना, उसमें खाना लेके आई थी। तो उस तालाब का नाम कलसा पड़ गया है, कलसा तालाब। ठीक है, तो ये उस समय का कहानी है। मंदिर अपने आप में पूर्ण है। भगवान की इच्छा थी कि इतना ही मंदिर बनना है, वो पूर्ण है, अधूरा नहीं है। और सावन माह में जो जल चढ़ाने का जो मान्यता है, बहुत ही मतलब भगवान इसमें जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट जो भगवान तक पहुंचने वाला माध्यम है, जो सावन का पवित्र महीना है। और इसमें विशेष रूप से दूध चढ़ाने का भी है। दूध चढ़ाने का इसलिए बोलते हैं सावन में चढ़ाने का, क्योंकि जो घास जो होता है, हमारा जो हिंदू नववर्ष आता है मार्च में, चैत्र प्रतिपदा में आता है, मार्च अप्रैल में, तो उसमें नववर्ष में हर चीज़ हरा भरा हो जाता है। तो जो घास आता है, अभी जो बरसात के सीज़न में थोड़ा घास आता है, तो गाय जो चरती है उस घास में ऐसा जहरीला चीज़ भी हो जाता है जिसको गाय चर के उसके माध्यम से दूध में परिवर्तित होती है। तो दूध जहरीला हो जाता है। तो उस समय के जो देवता लोग हैं उसको दूध को शिवलिंग में चढ़ाने का, क्योंकि भगवान विष को ग्रहण करते हैं, ये सभी जानते हैं। इसलिए सावन के माह में, सिर्फ सावन के माह में दूध चढ़ाने से बहुत विशेष महत्व होता है, दूध और जल। इसका कुछ अलग ही एक महत्व है। ये जितना प्राचीन है उतना ही चमत्कारी मंदिर भी बोला जाता है लोगों के लिए। लोग बड़े बड़े आते हैं यहाँ पे, अपना जो इच्छा होती है, जो इनकी कुछ समस्याएं होती है वहाँ से टल जाती है। उसके बारे में कुछ मुझे बताइए। यहाँ ऐसा मान्यता है 6 मासी रात्रि में जो बना है, तो जो भी आपके काम है वो 6 महीने में पूर्ण होती है। ऐसा मेरे कहने से नहीं है, हज़ारों लोग, कई लोग श्रद्धालु आके बताते
बताते हैं कि हमारी मनोकामना जो है 6 महीने में पूर्ण होती है। इसीलिए शायद इस मंदिर को छहमासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जी जी, छहमासी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मनोकामना मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होती है। आप कितने वर्षों से आपकी टीम यहाँ पर काम कर रही है और हर साल क्या कुछ खास रहता है इस दिन पे? जैसे कि सोमवार का ये दिन होगा, खास होता है, काफ़ी भीड़ होती है, तो क्या कुछ अरेंजमेंट आपकी समिति के द्वारा किया जाता है? हमारे समिति द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है, क्योंकि भीड़ ऐसा है, भोलेनाथ के जो भक्तों को संभालना तो मुश्किल है, लेकिन हमारे तरफ से पूरा समिति से प्रयास रहता है। और 2017 से अगस्त के माह से, मतलब सावन के माह से हम लोग प्रयास किए हैं श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटना, त्रिपुंड सबके में लगना चाहिए, जो आए हैं उनके त्रिपुंड लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। और नींबू चाय, मतलब उपवास वाले जो रहते हैं वो काला चाय पीते हैं और उसमें हम नींबू डाल के स्वाद के लिए डाल देते हैं। तो ये 2017 से लगातार चल रहा है। जी, तो आपने सुना कितना सुंदर इसका इतिहास था कि एक मूर्तिकार जो है इतनी मग्न होकर शिव की भक्ति में था। उसमें जो चीज़ें भैया ने बताई कि जब उनकी वाइफ नहीं आई, उनकी बहन आई, उस दिन इतने मग्न अवस्था में वो शर्म के मारे ये जो 2 कुंड है, मैं आपको दिखाऊंगी विजुअल के माध्यम से, उसमें कूदे। और इसका ये जो 2 कुंड है उसका एक कुंड सीधे आरंग में जाकर डूब जाता है। श्रावण का महीना मन में एक उत्साह और उमंग का महीना होता है। सावन में जिस तरह वर्षा की फुहारें पड़ती है, उसी तरह मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा भी उमड़ती है। और ये हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में ही उनका विशेष पर्व मनाया जाता है। पूरे महीने भर लोग अनेक शिव जी के मंदिर में जाकर अपने अपने नज़दीक के पवित्र नदी से जल लेकर वहाँ पे कांवड़ यात्रा के माध्यम से सब श्रद्धालुजन भोलेनाथ की जयकारा लगाते हुए पहुँचते हैं और जल और फल फूल और जो भी सामग्री भोलेनाथ ग्रहण करने की परंपरा है वो सब यहाँ समर्पित करते हैं। ये देवबलौदा का मंदिर है जहाँ पर हम लोग अभी आए हैं और इसकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से इस बात का द्योतक है कि 500 ईस्वी में ये मंदिर बनाया गया था। इसके बहुत लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे गांव के नज़दीक है, मैं इस गांव का भी अपना निवासी मानता हूं। और मैं जब नगरपाल का अध्यक्ष था तो यहाँ पे देवबलौदा महोत्सव की परंपरा की शुरुआत की थी, क्या कि इसकी जो सिद्धि है वो जगह जगह फैले। और आज देख रहे हैं उसी का परिणाम है कि हज़ारों हजार लोग पूरे महीने भर भाव लेकर यहाँ पे ग्रुपों में आते हैं और श्रद्धा के जल चढ़ाते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सभी के लिए कामना लेकर आते हैं और उस कामना की पूर्ति हो ये भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करते हैं। आज भाई विनोद सिंह जी जो कुर्सी पार से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर, और कुम्हारी से भी मैं देख रहा था कि गांव-गांव से भी लोग आज हज़ारों की संख्या में अपने ग्रुप के साथ यहाँ पे जल चढ़ाने आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्षद हैं हमारे विनोद सिंह जी, हमारे जिला भाजपा भिलाई के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो ये अपने ग्रुप के साथ आए और यहाँ पे भोग प्रसाद का भी आयोजन इनके समिति द्वारा किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके दुखों को हरने वाले भगवान भोलेनाथ सबके दुखों को हरे, फिर से वो माहौल बने, फिर से वो खुशियाँ उसके आंगन में आए, जिसकी कल्पना हम सब भगवान भोलेनाथ से करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हम लोग हर सावन में प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं बाबा के दरबार में जाने का। इस बार सब लोगों ने कहा कि भोरमदेव चलना है पथ यात्रा, तो उसी कड़ी में हम लोग इस बार कुर्सी पार जोन 1 से पूरे कवरिया पूरा देवबलौदा प्राचीन मंदिर में आके जलाभिषेक किया हम लोगों ने। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि सावन के महीने में जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है बाबा के ऊपर। आज उसी उद्देश्य से सब लोग अपनी मनोकामना लेकर बाबा के यहाँ जल चढ़ाने आए थे। मैं भगवान भोलेनाथ से सब दुआ किए, समस्त भिलाईवासी, भारतवासी, छत्तीसगढ़वासी सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी रहे निरंतर। सावन के पवित्र माह में शिवनाथ कांवड़ यात्रा समिति द्वारा एक भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। खारून नदी से जल लेकर के चलते हैं और 33 किलोमीटर की यात्रा होती है। इस वर्ष हजारों की संख्या में मातृशक्तियाँ भी हमारे साथ चल रही है। हमारे इस यात्रा का उद्देश्य है खारून नदी के जल का शिवनाथ नदी के जल में विलय। जैसा कि सनातन धर्म में बोला जाता है कि नदियों का संगम पवित्र माना जाता है। और दूसरा उद्देश्य सर्व सनातन समाज, प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कामना के साथ हमारा यह यात्रा दूसरा वर्ष पे प्रवेश किया है। इस वर्ष यात्रा का ये भी एक उद्देश्य है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ, बौद्ध भाइयों के साथ जो घटना घट रही है, भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये घटना कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि मिले। हमारी इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि सर्वधर्म का संभाव हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्देश्य लेकर के पूरे विश्व में शांति की कल्पना के साथ हमारे यात्रा का उद्देश्य है। हर हर महादेव।
कि मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर है देव मंदिर, देव बलौदा के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन 6 मासी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्यों कि 6 महीने में जो है किसी की भी यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे ही हम आपको लगातार अच्छी खबरें सुनाते रहेंगे केपी न्यूज़ के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।